रमेश एक किसान था। उसकी एक पत्नी, दो बेटे और एक छोटा सा खेत था। उनका घर मिट्टी का बना था, लेकिन उसमें बहुत प्यार था। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पास सब कुछ था। रमेश खुश था। उनके पास जो कुछ भी था उसमें वे संतुष्ट थे। उसे अपने परिवार से प्यार था। उसे अपनी जमीन से प्यार था। उसकी जमीन उसकी पहचान थी और उसका परिवार उसकी ताकत। रमेश रोज सूरज निकलने से पहले उठता था। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसकी फसल को हरा भरा रखा। वो चावल और सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी सीता उसकी मदद करती थी। सीता भी उतनी ही मेहनती थी और दोनों मिलकर खेतों का काम संभालते थे। उनके बेटे मोहन और राजू काम करने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन उन्हें खेतों में खेलना बहुत पसंद था। खेत उनके लिए एक बड़ा खेल का मैदान था। रमेश हमेशा कहता था, मेहनत से खुशी मिलती है। उसने अपने बेटों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने उन्हें दयालु होना सिखाया। जीवन सादा था, लेकिन अच्छा था। उनके पास भले ही ज्यादा धन न हो, लेकिन उनके दिलों में बहुत सारा प्यार और संतोष था। एक दिन रमेश खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ अलग थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यह एक रोने की आवाज थी। उसने इधर उधर देखा और देखा कि एक छोटा सा हिरण झाड़ियों में पड़ा है। वह बहुत ही मासूम और डरा हुआ लग रहा था। रमेश करीब गया। हिरण बहुत छोटा था और वह घायल था। उसका पैर फंस गया था। रमेश ने देखा कि झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ गए थे। रमेश को दुख हुआ। उसने सावधानी से हिरण को छुड़ाया। वह डरा हुआ था, लेकिन भागने के लिए बहुत कमजोर था। रमेश ने उसे प्यार से सहलाया ताकि वह थोड़ा शांत हो सके। रमेश जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने धीरे से हिरण को उठाया और घर ले गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि कैसे इस नन्हे जीव की मदद की जाए। उसके बेटे उत्साहित थे। उन्होंने इतने करीब से कभी हिरण नहीं देखा था। सीता चिंतित थी और बोली, अब हम क्या करेंगे? रमेश ने उसे आश्वासन दिया कि वे मिलकर इसका ख्याल रखेंगे और इसे ठीक करेंगे। रमेश ने हिरण के घाव को साफ किया। वह बहुत ध्यान से काम कर रहा था, जैसे कि वह अपने बच्चे की देखभाल कर रहा हो। हिरण की आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। उसने उसे दूध पिलाया। उसने उसके लिए शेड में एक बिस्तर बनाया। रमेश ने सुनिश्चित किया कि हिरण को आराम और सुरक्षा मिले। उसने शेड को नरम घास और कंबलों से सजाया। हिरण अभी भी डरा हुआ था, लेकिन वह सुरक्षित महसूस करने लगा था। रमेश के बेटों ने हिरण का नाम चंदा रखा। चंदा धीरे धीरे रमेश और उसके परिवार के साथ घुलने मिलने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए। चंदा मजबूत हो गया। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। वह अब पहले से ज्यादा सक्रिय और खुश दिखने लगी थी। वह चलने लगी। वह लड़कों के साथ खेलने लगी। मोहन और राजू के साथ चंदा की दोस्ती गहरी हो गई। वे तीनों मिलकर खेतों में दौड़ते और खेलते। परिवार चंदा से जुड़ गया। वह उनके बच्चे की तरह थी। रमेश की पत्नी भी चंदा का बहुत ख्याल रखती थी। चंदा अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन रमेश जानता था कि चंदा जंगल की है। उसने अपने बेटों से कहा, एक दिन चंदा अपने घर वापस चली जाएगी। यह बात रमेश के दिल में भी चुभती थी, लेकिन वह जानता था कि यह सही है। मोहन और राजू दुखी थे। वे नहीं चाहते थे कि चंदा जाए। उनके लिए चंदा सिर्फ एक हिरण नहीं, बल्कि एक दोस्त और परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। एक सुबह रमेश चंदा को जंगल में ले गया। मोहन और राजू भी साथ आए। वे चुप थे, एक गहरी चुप्पी। वे जानते थे कि यह अलविदा है। रमेश को एक खुली जगह मिली। यह चंदा के लिए सुरक्षित था। उसने चंदा को जाने दिया। उसने उसकी तरफ देखा। उसने लड़कों को देखा। उसने एक कदम पीछे हटाया। फिर वह मुड़ी और भाग गई। वह पेड़ों में गायब हो गई। मोहन और राजू रो पड़े। उन्हें चंदा की याद आ रही थी। रमेश ने उन्हें गले लगाया और कहा, दुखी होना ठीक है। हमने चंदा को एक और मौका दिया। अब वह आजाद है, स्वतंत्र है।